बुद्ध ने बदल दिया। आम्रपाली को भगवान बुद्ध ने बदल दिया कि आम्रपाली इतनी वो नगर वधू थी वैशाली की, उसके साथ में एक रात बिताने के लिए 1000 सुवर्ण मुद्राएं काशापन देने पड़ते थे। ऐसी बुराई में फंसी हुई आम्रपाली के कई कितने बुरे भक्त बुरे लोग लगे थे कि उसके साथ में रहना चाहते थे। मगर एक दिन आम्रपाली के वन में भगवान बुद्ध रुके और वो बदल गए। एक ही दिन में बदली, क्योंकि दूसरे दिन भगवान बुद्ध उसके घर में भोजन को गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बाई बुरी है, ये महिला बुरी है, मैं उसका भोजन नहीं करता। भगवान गए और आम्रपाली को बदल दिए। आम्रपाली भी धन्य हो गई, उसका जीवन धन्य हो गया। तो बुद्ध के अनुसरण में कई ऐसी किस्सा, गौतमी एकलौता पुत्र मर गया और सरसों के दाने मांगने के लिए भीख मांग रही थी घर घर में। तो हर घर से जवाब मिला, हमारे यहाँ माता मर गई, पिता मर गया, भाई मर गया, किसी ने कहा बहन मर गई, बच्चा मर गया। तो ऐसा कोई संसार में घर है जहाँ कोई मौत नहीं आए? तो भगवान बुद्ध ने कहा, ईसा ये अवश्य तुम्हारे इस बालक को मैं जीवित कर सकता, मगर सरसों के दाने लाने पड़ेंगे। तो तुम ऐसे घर से सरसों के दाने लाओ जिस घर में कोई कभी मौत ना आई हो। तब आकर हैरान हो गए आखिर में, और हैरान होकर भगवान के पास में आई, लौटी, वापस आई। तो भगवान ने कहा, गौतमी सरसों के दाने लाए हैं? तो नहीं भगवान, मुझे अभी सरसों के दाने की कोई आवश्यकता नहीं रही, कोई मुझे उसकी गरज नहीं रही, क्योंकि मेरे तथागत सम्यक संबुद्ध ने मुझे अच्छाई क्या होती है, मरण कैसा होता, अनित्यता क्या होता है, तो सिखाया है। तो भगवान बुद्ध की इस पावन पूर्णिमा के जन्म, बोधि ज्ञान तथा परिनिर्वाण प्राप्त करके भगवान बुद्ध ने संसार को महान संदेश दिया। आइए बौद्ध प्रबुद्ध भाइयों, भगवान बुद्ध के अनुसरण में अपार सुख शांति के साथ में असीम मैत्री प्राप्त करते हैं और महाकरुणा का आचरण करके इस कोरोना के ऐसे मानवीय जीवित युद्ध के समय में हम लोग मन का युद्ध जीतते हैं और अपने मन को संवारते हैं। जब हम अपने मन को जीतना शुरू कर देंगे तब एक नया युद्ध हम जीत सकेंगे और वो बुद्ध के विचारों से जीतेंगे। इसलिए बुद्ध के विचारों की संसार को बड़ी आवश्यकता है। और सारे संसार में, आशिया में आज थाईलैंड देश, ब्रह्म देश जिसे म्यांमार कहते यंगून, थाईलैंड, बैंकॉक, लाओस, सुमात्रा, जावा, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका और भारत, बांग्लादेश, नेपाल, तो ऐसे सारे विश्व में भगवान बुद्ध की हम 2562वीं बुद्ध जयंती मना रहे हैं। हम भावभीनी बधाई आपको दे रहे हैं कि आप सभी का बुद्ध पथ पर जीवन निर्मल बने, पवित्र बने और आपका जीवन धन्य हो जाए। भगवान बुद्ध के बुद्धानुभाव से, धर्मानुभाव से, संघानुभाव से आप सभी का मंगल चिंतन करते हैं। आप सभी को सुख शांति मिले, सभी प्रकार के दुख से, रोग से, भय से, विकारों से और जितनी भी आपत्ति विपत्ति है वहाँ से आपको मार्ग प्रशस्त हो। भगवान बुद्ध के धम्म का, संघ का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए बुद्ध जयंती के पावन पर्व पर सभी भारतवासियों को भदंत एन बोधि रत्न की ओर से मंगल कामना प्रस्तुत है। आप सभी को भगवान बुद्ध धम्म की करुणा प्राप्त हो, सबके हृदय में बुद्ध की करुणा अनुकंपित हो, सभी जीवों पर बुद्ध की करुणा अनुकंपित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। धम्म देशना परियोत्थान एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जय मंगलम। सब्बे बुद्धा बलपत्ता प्रच्चेकानं चेंबरं अरहंतानं च तेजेनं रक्षं बन्धामि सब्बसो सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन सदा सुक्ति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। प्रणाम करिएगा अपने जगह से। बुद्धा
धम्मं नमामि संघं नमामि